बस पिछले हफ्ते से दा जुआंग जैसे पूरी तरह बदल गया था। वो किसी शैतान की तरह बर्ताव करने लगा। हर दिन पागलों की तरह वो शियाओ मेई पर हाथ उठाने लगा। उसे इतना प्रताड़ित किया कि जीना भी एक सज्जा बन गया। और इसी एक हफ्ते की यातना शियाओ मेई अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसीलिए उसने दा जुआंग को मार डाला। लेकिन उस रात जब दा जुआंग ने अपनी नई गर्लफ्रेंड को सोते हुए देखा, वो चुपचाप उस स्टोर रूम के पास गया जहां वो लाश रखी थी। उसने दरवाजा धक्का मारकर खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी वो पागलों की तरह दरवाजे को झंझोड़ने लगा। घर के अंदर शियाओ मेई उस तीखी आवाज से उठ गई। बाहर आकर जो उसने देखा, उसका खून ही जम गया। उसने जल्दी से दा जुआंग को रोका। वो दौड़कर उसके पास आया। शियाओ मेई ने पूछा, तुम वहां क्या कर रहे थे? दा जुआंग बोला, मुझे वहां से चीखने की आवाजें आ रही थी। और फिर उसने एक ऐसा वाक्य कहा जिससे रूह कांप जाए। शियाओ मेई ने जल्दी से स्टोर रूम के दरवाजे को ढका, एक सफेद कपड़ा डाला और ऊपर से एक खरगोश का टेडी रख दिया। उसी वक्त उसका फोन बजा। वो जल्दी में बाहर निकल गई, लेकिन भूल गई दरवाजा लॉक करना। उसने अपनी माँ से मुलाकात की, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे याद आया कि उसने स्टोर रूम का दरवाजा लॉक नहीं किया। वो घबराकर घर लौटी। जब स्टोर रूम में पहुंची, उसने देखा खरगोश का टेडी अब वैसे नहीं रखा है। वो समझ गई दा जुआंग यहाँ आ चुका है, क्योंकि उसने खुद टेडी का चेहरा दीवार की तरफ रखा था, लेकिन अब वो बाहर की तरफ है।